अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हमने मेटल्स की देखी थी, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे नॉन मेटल्स की। जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स होती हैं वो मेटल्स के क्या होती हैं, अपोजिट ही होती हैं। जैसे हमने बोला था वहाँ पे मेटल्स में बताया था कि जो भी मेटल्स होती थी वो मोर डक्टाइल, मोर मेलिएबल, ये सब होती थी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, है ना, मैलिएबल, डक्टाइल, डक्टाइल, है ना, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ भी नहीं होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शन है, उनकी हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हम एक एक करके सभी बातों को जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम नॉन मेटल्स की। तो हम एक बात तो रफली आइडिया हो गया है। तो जनरली जो भी प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी थी उसके रिवर्स किसकी प्रॉपर्टीज होगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी। अब देखो जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। याद रखना इस बात को, कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इनको क्या होता है, ये किस में ब्रेक हो जाते हैं, ये थिन इनटू पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दे आर ब्रेक डाउन, दीज ब्रेक्स इनटू पीसेस, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम इसीलिए इससे क्या नहीं बना सकते हैं हम, यहाँ पे ये क्या शो नहीं करेगा, ये ना तो यहाँ पे मैलिएबिलिटी को शो करेगा ना यहाँ पे डक्टिलिटी को शो करेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे आर नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। इन प्रॉपर्टीज को क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यदि ये शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आप जैसे इसको हैमरिंग करेंगे या वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये आपके सिंपली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, यदि आप देखेंगे तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दीज कैन नाइदर बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नॉट ड्रॉन इनटू वायर, दीज आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। ये क्या नहीं बनते हैं, ना तो ये मैलिएबिलिटी को शो करेंगे ना ही ये डक्टिलिटी को शो करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो आपके जितने भी क्या होते हैं, सिंपली नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फ्री आयंस नहीं होते, ठीक है ना। इसीलिए क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। क्योंकि सिंपली यदि हम बात करें, लिखा हुआ भी है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट डू नॉट फ्लो थ्रू देम। क्या होती है, ना ही यहाँ पे हीट फ्लो होती है ना ही यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अच्छा यदि आपसे पूछा जाए क्या फिर ऐसी कोई नॉन मेटल है एक्सेप्शन के तौर पे कि जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ग्रेफाइट पेंसिल लिखी बनी हुई है, ग्रेफाइट पेंसिल, है ना, ग्रेफाइट पेंसिल। ये कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये फिर भी ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे होंगे यहाँ पे, सिंपल तौर पे देखो, हमने बैटरी से क्या लगाया, बल्ब लगाया, छोटा सा बल्ब लगाया, और ये क्या कर गया, ग्लो कर गया। क्या कर गया, ग्लो कर गया। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली जब आप पेंसिल आपने ग्रेफाइट लगाया तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई, जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं,
जनरली नॉन मेटल्स तो आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ये इसलिए होता है, देखो भाई बताते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब तब वो क्या कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये भी क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आई होप आपको यहाँ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा तो लिखा हुआ अभी है यहाँ पे, आप देखो क्या लिखा हुआ है, नोट ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। याद रखना कार्बन के यहाँ पे एलोट्रॉप समझ लो, यहाँ पे जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिखे हैं, एक्चुअली कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, अभी आप पढ़ोगे है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं बताऊंगा आपको। तो 3 होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ग्रेफाइट है ना, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक होता है दूसरा आपका सिंपली कौन सा, वो होता है डायमंड, बहुत सबसे ज्यादा रिजिड है ना, सबसे ज्यादा रिजिड है, ठोस है ना, डायमंड। और तीसरा होता है आपका फुलरीन्स, फुलरीन्स, इसको बकमिनिस्टर फुलरीन्स ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो लिखा हुआ है इज कंडक्टिंग एज इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जब मूवमेंट होता है सिंपली तो वहां पे क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। अब देखो तीसरी बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे सिंपली आपका लिखा हुआ है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। मतलब जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। नॉन लस्ट्रस का मीनिंग होता है सिंपली यहाँ पे, ये कैसे नहीं होते बोलो, दे आर नॉट शाइनिंग, दे आर नॉट शाइनिंग, मतलब ये शाइनिंग नेचर के नहीं होते। क्या नहीं आती, शाइनिंग नहीं आती है, इसीलिए कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते जितने भी नॉन मेटल्स हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो आयोडीन होता है, आयोडीन वो कैसा होता है बोलो, लस्ट्रस नेचर का होता है। देखो ये कैसा है, शाइनी नेचर का, आप दिख रहे होगा, आपको दिख रहा होगा सिंपली, ये कैसा है, शाइनी नेचर का, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, और जो डायमंड भी होता है, ये डायमंड भी जो होता है, और डायमंड भी क्या करता है, सो बोलो, डायमंड भी आपका शाइनी नेचर का होता है, डायमंड भी शाइनी नेचर का होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरली आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे, सिंपली आपका आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है, वो आपका लस्ट्रस नेचर का होता है। कैसा होता है, लस्ट्रस नेचर का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, जो आपके सिंपली नॉन मेटल्स आर डल एंड नॉट शाइनिंग। क्या नहीं करते हैं, वो डल होते हैं और शाइनिंग नहीं करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स आर डल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन एंड डायमंड हैव शाइनिंग। जो आयोडीन और डायमंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो शाइनिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, जो फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर्टीज की बात की। जनरली नॉन मेटल्स क्या है आपकी, गैस है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन ऑक्सीजन आर गैसेस। क्या है ये आपकी गैसेस हैं, लेकिन आपका जो क्या होता है, ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं। जो फिजिकल स्टेट होते हैं सिंपली यहाँ पे ये कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, जनरली सॉलिड और गैसेस होती हैं। कैसी होती, गैसेस। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है ना, जिसकी फिजिकल स्टेट, जो जब भी आपसे फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा है। जो ब्रोमीन होता है वो कैसा होता है आपका, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और जो आपका आयोडीन होता है, क्या होता है आयोडीन, वो आपका जनरली किस नेचर का होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है ना। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा
कि जो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन है वो तो गैसेस है, लेकिन ब्रोमीन इज लिक्विड और आयोडीन इज सॉलिड। आयोडीन क्या है आपका? सॉलिड है, ठीक है ना। अच्छा, लिखा भी है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। मतलब जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, सिंपली नॉन मेटल्स, वो आपकी कैसी होंगी बोलो? सॉलिड, हमने बताया भी था आपको, लिक्विड और गैसेस, तीनों फॉर्म में क्या करेंगी? एडजस्ट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब लास्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे बात करें डेंसिटी की। देखो डेंसिटी क्या होती है, सिंपली आपको भी पता है, डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। याद रखना, कभी भी हम डेंसिटी बताते हैं और मोलर मास जितना ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, क्या होती है? डेंसिटी, वो होती है हमेशा लो। कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, है ना। कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये लाइट भी होते हैं, कैसे? लाइट, लाइट मतलब समझ तो हल्के, हल्के भी होते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ भी है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड आर लाइट्स। और कैसे होते हैं? लाइटली होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सोनोरस। मतलब वो क्या नहीं शो करेंगे? वो सोनोरस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। मतलब नॉन मेटल जो होंगे डज नॉट शो सोनोरस प्रॉपर्टी, है ना। सोनोरस तो जानते ही हो, है ना। जब आप मंदिर वगैरह जाते हैं, हमने बताया था, बेल बजाते हैं, बीटन करने पे क्या आते हैं? बीटन करने पे आपका सिंपली साउंड प्रोड्यूस होता है। बीटन करने पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली जो आपका नॉन मेटल होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना। और देखो, तो जब साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो किस नेचर का हो जाएगा? सिंपली आपका नॉन सोनोरस टाइप का हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो बात करते हैं अभी।